हेलो दोस्तों, तो प्रसाद जी के में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो हम देखेंगे आज उत्तराखंड से कुछ प्रश्नों को। ये मैंने लिया है आपकी परीक्षा वाणी से, ठीक है ना। परीक्षा वाणी से थोड़ा सा हम डिटेल में देखेंगे प्रश्नों को, ठीक है, जो लगेगा कि हाँ इन्हें डिटेल में देखना चाहिए। तो देखो, आपसे ना मैं डेली, आज तो खैर मैं थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा सा क्या बहुत लेट हो गया, 9 बजे बोला था मैंने। तो देखो अब से क्या होगा ना, डेली आपकी 11 AM पे क्लास लाइव आएगी, ठीक है ना। क्लास लाइव आएगी और फिर उसके बाद शाम के 5 बजे भी है, 5 PM में आपकी आएगी हिंदी की क्लास। हिंदी की ये टाइम नोट कर लीजिएगा। फिर हिंदी की, फिर रात के 8 बजे आएगी आपकी जो है इंडियन हिस्ट्री। ये सब मैं आपको मॉक टेस्ट दूंगा, ठीक है ना। चलो, इतना आप समझ गए। तो देखो, पहला प्रश्न है आपका, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है भैया। आप सभी को पता है वो स्थित है आपका पिथौरागढ़ जिले में, ठीक है ना। पिथौरागढ़ जिले में स्थित है। अब देखो, अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, भैया इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, हमने इसे बनाया क्यों, ठीक है ना, उद्देश्य क्या था बनाने का। तो देखो, जो आपका कस्तूरी हिरण होता है ना, कस्तूरी हिरण, और इसके आवास के उद्देश्य के लिए भी है स्थापित किया गया था ये, ठीक है। और कब स्थापित किया गया था भैया, ये स्थापित किया गया था आपका सन 1986 में। सन 1986 में इसको स्थापित किया गया था। अगर बात आएगी ये फैला कितने में है, कितने क्षेत्र में, तो ये फैला भी है लगभग आपका अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य फैला है 600 वर्ग किलोमीटर में, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। अब देखो, अब बात करते हैं हम पिथौरागढ़ की। बात है ये पिथौरागढ़ की, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात आपको ध्यान में रखनी है कि पिथौरागढ़ जिला बना कब। वो बना था आपका 24 फरवरी 1960 को। अब यह प्रश्न आपका आ चुका है, शायद मेरे ख्याल से वीडियो के पेपर में आया था या वन विभाग के पेपर में। आपको फरवरी 1960 तो सभी में सेम दिया था, पर आपको डेट अलग दी थी। कहीं पे 21 लिखा था, कहीं पे 22, कहीं पे 23, कहीं पे 24, ठीक है। ऐसे आपको सही करना था। तो देखो, ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो इतना आपको याद में रखना है कि आप डेट सही याद कर लो, ठीक है। तो देखो, अब बात कर लेते हैं पिथौरागढ़ नाम की, क्योंकि भैया पिथौरागढ़ की बात आई है तो इसके नाम की भी बात होनी चाहिए। तो देखो, जो आपका पिथौरागढ़ नाम है ना, एक इतिहासकार जी थे आपके मदन चंद्र भट्टी जी, तो उनके अनुसार एक कत्यूरी शासक थे भैया आपके प्रीतम देव। प्रीतम देव, जिनको क्या कहा जाता था, जिनको कहा जाता था राय पिथौरागढ़, राय पिथौरा शाही, राय पिथौरा शाही कहा जाता था, राय पिथौरा शाही, ठीक है। लेख थोड़ी सी खराब है, मैनेज कर लेना, ठीक है ना। राय पिथौरा शाही कहा जाता था। तो इन्हें क्या माना जाता है कि इन्होंने ही भैया पिथौरागढ़ की स्थापना की, पिथौरागढ़ की स्थापना की, पिथौरागढ़ की भी है स्थापना की, ठीक है। इतना आपको याद में रखना। और क्या क्या है भैया हमारा पिथौरागढ़ में, और क्या क्या चीज़ याद रख सकते हो आप। विद्युत परियोजना, धौली गंगा, धौली गंगा विद्युत परियोजना, जल विद्युत परियोजना, ठीक है। एक और है आपकी पिथौरागढ़ में ही, गरबा, गरबा तवाघाट परियोजना कहते हैं, ठीक है ना। तो देखो, और क्या क्या चीज़ याद कर सकती हो, और क्या है पिथौरागढ़ में। देखो, मेरे को जितना याद आएगा मैं उतना आपको बताते जाऊंगा, ठीक है। और देखो फिर, और पिथौरागढ़ में और क्या क्या है। और है आपका मिलम ग्लेशियर, मिलम ग्लेशियर है आपका, ठीक है। किधर है भैया, ये आपका मुंशारी में है, और यहाँ से गौरी गंगा का उद्गम होता है, ठीक है। और आपका पोंटिंग, पोंटिंग ग्लेशियर, ठीक है। और नामिक, नामिक, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका है नामिक ग्लेशियर। और काला पानी, काला पानी को कैसे भूल गए हम, काला पानी ग्लेशियर। अब मेरे को आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि काला पानी ग्लेशियर, काला पानी विवाद है क्या। चलो, विवाद ही बता दो आप कमेंट बॉक्स में, काला पानी विवाद मुझे कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हो, ठीक है ना। आपका ही बेनिफिट है बताने में। तो देखो, और क्या क्या है पिथौरागढ़ में, पिथौरागढ़ में। तो देखो, हाँ, दर्रे की बात कर लेते हैं। कई बार पूछे जाते हैं ना आपसे पिथौरागढ़ के दर्रे, तो पिथौरागढ़ और चीन के बीच के दर्रे देख लेते हैं। तो पिथौरागढ़ में है आपका एक तो दारमा, दारमा जिसे आप नवीधुरा भी कहते हैं, नवीधुरा, नवीधुरा दर्रा, ठीक है। कहाँ है ये भैया, पिथौरागढ़ और चीन के बीच, ठीक है। ऊंटा जयंती किधर है, ऊंटा जयंती दर्रा, ऊंटा जयंती दर्रा कहाँ है, पिथौरागढ़ और चीन के बीच में। मोस्ट इंपॉर्टेंट लिपू लेक दर्रा,
लिपुलेख दर्रा, ठीक है ना। कैलाश मानसरोवर यात्रा यहाँ से निकलती है, ठीक है, लिपुलेख दर्रा। तो देखो पिथौरागढ़ चीन के बीच है। और देख लो फिर आप पिथौरागढ़ और चमोली को देख लो, इस राज्य से राज्य में देख लो तो 12 होती है, 12 होती दर्रा है पिथौरागढ़ और चमोली के बीच में। हम कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख ले रहे हैं, सभी तो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ सभी, ठीक है। लातू धुरा भी यही है, ठीक है। और चमोली और बागेश्वर देख लो, क्योंकि इधर कौन सा पास है भैया, एक ट्रेल पास है इधर, ठीक है ना। ट्रेल पास दर्रे के नाम से जाना जाता है पिथौरागढ़ और बागेश्वर में, ठीक है। क्या है, ट्रेल पास है। किसके द्वारा खोजा था भैया, ट्रेल के द्वारा खोजा था, इसीलिए इसका नाम क्या है भैया, ट्रेल पास दर्रा है इसका नाम। कब खोजा था, 1830 में खोजा था, ठीक है ना। इतना आपको याद में रखना ही रखना है पिथौरागढ़ के बारे में, ठीक है ना। तो ये थी थोड़ी बहुत जानकारी। अब देखो हम देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न, ठीक है ना। चलिए फिर दूसरा प्रश्न देखते हैं। तो देखो जो दूसरा प्रश्न है, राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है, ठीक है। तो जो आपके राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है वो है आपका आलू, ठीक है। आलू के बारे में तो क्या ही डिस्कस करें। मोनाल पक्षी को देखिए आप, जो आपका मोनाल पक्षी है ना भैया, ये मोनाल पक्षी रंग बिरंगा होता है, आप सभी को चित्र में दिखाई दे रहा होगा, रंग बिरंगा होता है। और अपनी सुंदरता के कारण पता है इसे क्या कहा जाता है, बहुत सुंदर होता है तो इसे कहा जाता है भैया हिमालयी मयूर, ठीक है। हिमालयी मयूर कहा जाता है, मयूर, ठीक है ना। किसको, मोनाल पक्षी को कहा जाता है। अब ये जो आपके हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में ही पाया जाता है मोनाल पक्षी। हिमालय के आसपास के क्षेत्र यानी आपके हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और आपका सिक्किम, ठीक है, और अरुणाचल प्रदेश और आपका कश्मीर, इस साइड में पाया जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ इनके समुद्र तल से ऊंचाई में रहने, कितनी ऊंचाई में रहते हैं, तो ये लगभग लगा लो आप 200 मीटर से 4500 मीटर की भैया ऊंचाई में रहने वाले पक्षी हैं, इनके बीच में रहते हैं, ठीक है ना। 200 से 4500 के मीटर ऊंचाई के बीच में रहने वाले भैया पक्षी हैं, ठीक है। अब देखो जो आपके मोनाल पक्षी हैं ना, ये क्या है, एक संकटग्रस्त प्रजाति है, ठीक है ना। संकटग्रस्त प्रजाति है, ये क्या हुआ है ना, कई बार इनका शिकार होता हुआ भी देखा गया, ठीक है ना। और इनके पंख बहुत अच्छे होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं, तो उनसे सजावट की कई टोपियों भी बनाई जाती है, ठीक है। तो आपने देखा होगा। तो क्या है, इस वजह से ये ना ये संकटग्रस्त प्रजाति में आ गए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं संकटग्रस्त प्रजाति की, तो एक आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत ना इस जो आपका हिमालयी मोनाल है इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है, यानी श्रेणी 1 में रखा गया है, ठीक है ना। संकटग्रस्त प्रजाति की श्रेणी 1 में रखा गया है, ठीक है ना। अब देखो इतना आपने देख लिया। और देखो फिर एक और बात ध्यान में रख लेना कि मोनाल को उत्तराखंड के गठन के बाद भी, आप सभी को पता है उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, सन 2000 में हुआ था, ठीक है ना। सन 2000 में क्या ही मिला था इन्हें, राज्य पक्षी का दर्जा मिला था। और सन 2008 भी याद रख लो फिर, सन 2008 इस डेट में क्या हुआ था, मोनाल जो आपके मोनाल पक्षी की भैया गणना कराई गई थी, ठीक है ना। और उस गणना में क्या निकला पता है, आप सोच भी नहीं सकते हो, पूरे उत्तराखंड में भैया 919 मोनाली मिले हमें, ठीक है ना। 919 मोनाली मिले पूरे उत्तराखंड में, सोच रहे हो आप, ठीक है। मतलब संकटग्रस्त प्रजाति है ये, विलुप्त होने के कगार में है कह सकते हो आप, ठीक है ना। अब क्या पता शायद थोड़े बहुत बढ़ गए हों या और घट गए हों, ठीक है ना। हम शायद में संभवतः लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है, क्योंकि हमें भी एक्चुअली में मालूम नहीं है। 2008 में गणना हुई थी एक बार, ठीक है। तो देखो अब आपको कमेंट बॉक्स में इसमें क्या बताना है, वो बताना है भैया जो आपका मोनाल पक्षी है वो कहाँ का राज्य पक्षी और है, ठीक है, या कहाँ का राष्ट्र पक्षी और है, ठीक है। चलो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। अब देखो फिर आगे देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। तो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में काचुला खर्क है। तो देखो जो आपका काचुला खर्क है ना वो किधर है भैया, वो है आपका चमोली में। तो इसमें जो आपका सही आंसर है जो काचुला खर्क है वो है आपका कस्तूरी मृग और संरक्षण, ठीक है ना, एवं प्रजनन केंद्र है, ठीक है। अब देखो इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद रख लो।
इसकी स्थापना हुई थी 1982 में। 1982 में स्थापना हुई थी भैया। कहाँ है ये? चमोली जिले में है। काचुला खर्ग एक कस्तूरी मृग प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र है यहाँ पे। ठीक है। अब देखो आपको क्या याद में रखना है, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, ठीक है ना। ऐसे करके आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि एक है आपका पिथौरागढ़ जिले में भी है, नाम आपको कस्तूरी मृग संरक्षण केंद्र ऐसे करके नाम आपको सिमिलर लगेगा, क्योंकि एक है आपका कुमाऊं मंडल में, एक है आपका गढ़वाल मंडल में। ठीक है ना। अब देखो बातों को ध्यान में रखना कि सबसे पहले अगर मैं बात करूं 1972 की, 1972 से लेके चल रहे हैं, फिर आगे को बढ़ते हुए चलेंगे। 1972 की बात करूं तो एक है आपका केदारनाथ वन्यजीव विहार। कहाँ है ये? चमोली में स्थित है। ठीक है ना, चमोली में स्थित है। इसके अंतर्गत क्या किया गया? अब मान लो ये केदारनाथ वन्यजीव विहार है, इसके अंतर्गत क्या किया गया भैया? एक कस्तूरी मृग विहार की स्थापना की गई। अब कुछ क्षेत्र रखा होगा ना, इन्होंने पूरे में तो करी नहीं होगी स्थापना, तो इन्होंने एक क्षेत्र ले लिया आपका, वो क्षेत्र लिया 900, लगभग मान लो 970 वर्ग किलोमीटर का एक क्षेत्रफल इन्होंने बना दिया कस्तूरी मृग विहार के लिए। ठीक है ना। अब देखो ये 70 लगभग में है, अब ये 900 हो सकता है आपका 66 भी है, 967 भी है, हो सकता है, मैंने लगभग लगभग मान के चला है। ठीक है ना, क्योंकि मेरे ख्याल से कुछ पॉइंट में है, 966 कुछ पॉइंट में, वो मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी। ठीक है, तो मैंने लगभग लिख दिया, आप बस समझ जाना, क्योंकि एग्ज़ाम में इतने पास भी नहीं देगा कि हाँ भैया 900 क्या इतने पास नहीं देगा कि 967 पॉइंट आपका लिख दिया, मान लो 7 कहीं पे लिख दिया, 967.8 कहीं पे 967.2, इतने आसपास भी नहीं देगा। ठीक है, चलो। तो ये तो बात किया हमने एक 1972 में क्या हुआ था भैया। अब देख लो 1977 में क्या हुआ था। 1977 में एक और आपका महरूड़ी कस्तूरी मृग अनुसंधान केंद्र की स्थापना होती है। ठीक है ना, इतना भी आपको याद में रखना है। फिर 1982 आता है। 1982 में क्या होता है? चमोली में काचुला खर्क में, इसकी बात अभी हमने कर ली भैया, कस्तूरी मृग एवं प्रजनन संरक्षण केंद्र की स्थापना होती है। फिर आता है आपका 1986। 1986 में क्या होता है? पिथौरागढ़ में क्या होती है भैया? एक आपका अस्कोट कस्तूरी मृग अभ्यारण्य की स्थापना होती है। ठीक है ना, चलो इतना आपको याद में रखना है। और आप ऐसे अगर याद रखोगे 72, 77, 82, 86, तो आपको मेरे ख्याल से थोड़ा ज़्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राज्य पुष्प ब्रह्म कमल कि उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? ठीक है ना, ब्रह्म कमल की बात हुई है यहाँ पे। तो देखो ब्रह्म कमल की प्रजाति उत्तराखंड में पाई जाती हैं टोटल 24। ठीक है, 24 आपका बिल्कुल सही आंसर है। और विश्व की बात करूँ तो लगभग 210 प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है ना। अब देखो कितनी ऊंचाई में पाई जाती हैं फिर ये मध्य हिमालय का जो क्षेत्र है आपका 4800 से 6000 मीटर, ठीक है ना, मीटर की ऊंचाई पर पाई जाने वाली भैया एक प्रजाति है आपकी। ठीक है ना, ब्रह्म कमल। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा ब्रह्म कमल को, तो अगर नहीं देखा तो आप यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं। तो देखो उत्तराखंड सरकार ने, आप सभी को पता है, इसे राज्य पुष्प घोषित किया। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसका वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसका वैज्ञानिक नाम है आपका, वैज्ञानिक नाम है आपका, वो है सोसूरिया अबवलेटा। ठीक है ना, अबवलेटा है, अबवलेटा। ठीक है, सोसूरिया अबवलेटा है। अब देखो ऐसे जब भी नाम आते हैं आपके वैज्ञानिक नाम, इनको एक सिंपल सी मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे याद करना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है ना, आपने देखा सोसूरिया अबवलेटा, अब आपको जो पिछला नाम है वो थोड़ा अजीब लगा, आपने कहा यार ये याद करूँगा तो मेरे माइंड में पता नहीं जल्दी से आए या ना आए, वो वाली बात होती है। तो आप क्या करो, ब्रह्म कमल को सोसूरिया, कि हाँ इनका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसूरिया है, ऐसे करके याद रखो। क्योंकि आप वहाँ पे एग्जाम में ऐसा तो आता नहीं है कि हाँ सोसूरिया के आप लिखोगे तो पीछे का नाम वो चेंज कर देगा या आगे का नाम चेंज कर देगा। सभी एग्ज़ाम नहीं देता है। समूह गौ के एग्ज़ाम में आपने कभी नोटिस किया होगा,
आजकल भले ही पूछ रहा है कि हाँ, वो डेट वाइज में बहुत पास पास पूछते हैं कि अच्छा हाँ वो पिथौरागढ़ की स्थापना कब हुई, ठीक है। तो ऐसे करते करते वो डेट वाइज में तो नज़दीक नज़दीक पूछते हैं, लेकिन जब भी आपकी बात आती है वैज्ञानिक नामों की तो बहुत अलग अलग नाम लेते हैं। अब एक ही नाम को ससुरिया पीछे करके रेड रोज नहीं लगा देंगे, ससुरिया येलो रोज नहीं लगाएंगे, ठीक है। ऐसे करके नहीं लगाते हो, अलग अलग नाम लेते हैं। अगर आपने जो उत्तराखंड यूके ट्रिपल एससी के एग्ज़ाम का पैटर्न एक नोटिस किया होगा तो आप देखोगे कि डेट में तो वो पास पास लिखते हैं, ठीक है, लेकिन जहाँ पर बात आती है आपके वैज्ञानिक नामों की तो वो थोड़ा सा अलग कर देते हैं, ठीक है। तो आप जल्दी से उन्हें कैच कर पाओ, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप कर सकते हो, पहला नाम याद कर सकते हो। अब देखो जो आपके ब्रह्म कमल है, ब्रह्म कमल कहाँ पाए जाते हैं, तो मैं फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, केदारनाथ, पिंडारी ग्लेशियर, इस साइड में ना बहुत होते हैं आपके ब्रह्म कमल, ठीक है। इतना आपको याद में रखना है। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि राज्य वृक्ष बुरास में फूल लगने का समय है, ठीक है। तो देखो इसमें जो फूल लगने का समय है ना, वो इसमें अगर आप चंपावत वाली साइड में रहते हो या पिथौरागढ़ वाली साइड में रहते हो तो यहाँ पे होता है बुरा अच्छा खासा होता है, ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कि जो मकर संक्रांति है, क्या मकर संक्रांति के समय से इसमें फूल लगना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है ना। फूल लगना क्या होते हैं, धीरे धीरे भैया खिलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति कब होती है भैया, इस बार कब हुई थी आपकी, 14 जनवरी या 15 फरवरी, 14 जनवरी या 15 जनवरी को, ऐसे ही कुछ, ठीक है ना। तो जनवरी से फरवरी मान के चलो, जनवरी से फरवरी के बीच में भैया ये खिलते होंगे, ठीक है ना। अब जनवरी से आपने फरवरी देखा तो आप क्या देखोगे यहाँ भैया, आपको दिख गया फरवरी, तो आप फरवरी देखा आपने तो आपने अंदाज़ा लगा लिया भैया हाँ फरवरी से अप्रैल होते हो, ठीक है ना। तो ये धीरे धीरे खिलना शुरू होते हैं और जो आपकी वैसाखी आती है वैसाखी तक भैया पूरा खिल जाते हैं, ठीक है। तो फरवरी से अप्रैल इसमें आपका बिल्कुल ही सही आंसर है, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया, तो ये कर दिया गया था आपका 1 जनवरी 2007 को, ठीक है ना। 1 जनवरी 2007 को भैया ये नाम कर दिया गया था आपका उत्तरांचल से उत्तराखंड, ठीक है। अब इसमें कुछ ज़्यादा बताने की मुझे आवश्यकता है नहीं है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है, कौन सी विधानसभा सीट मतलब, ठीक है। तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा ना, अनुसूचित जनजाति की बात आएगी, ठीक है। आप सभी को पता है भैया जो हमारी विधानसभा सीट है, विधानसभा सीट है वो टोटल 70 हैं, प्लस एक आपकी क्या है, एक आपकी है आंग्ल भारतीय समुदाय, ठीक है ना, आंग्ल भारतीय समुदाय है। अब देखो इसमें भी आपकी जो 70 सीटों में से आरक्षित हैं, आपकी आरक्षित हैं वो है आपकी 13 तो SC के लिए हैं, ठीक है, और प्लस 2 क्या है ST के लिए हैं, 13 SC के लिए प्लस 2 ST के लिए, इतना आपको याद में रखना। और ये जो 2 ST है तो बात इसी की आई है अनुसूचित जनजाति की, ठीक है ना। अनुसूचित जाति आप SC को कहते हो, ST को क्या कहते हो, अनुसूचित जनजाति। तो जो 2 सीट है उनमें से एक है आपकी चक्राता में, तो आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चक्राता। चक्राता कहाँ भी है, वो है आपका देहरादून में, देहरादून में आपका चक्राता है, ठीक है। अब देखो अब दूसरी सीट कहाँ भी है, तो दूसरी सीट है आपकी नानक मता में, नानक मत्ता यानी आपकी उधम सिंह नगर में, उधम सिंह नगर में। अगर इसकी जगह देहरादून लिखा होता तो फिर भी आप देहरादून को लगाते, ठीक है। ये एग्जामिनर है जो आपको सिर्फ थोड़ा सा घुमा देता है, अगर उसको चकराता नहीं लिखना होता तो यहाँ पर वो देहरादून खटने में देहरादून दे देता, ठीक है, और उधम सिंह नगर दे देता, चंपावत दे देता, पिथौरागढ़ दे देता। आप कहता अब बताओ आप, ठीक है, अगर वो थोड़ा सा उसको घुमाना होता, ठीक है। तो आपको हर तरीके से सोचना होगा। अब देखो एक और देख लेते हैं फिर इससे रिलेटेड कुछ, जो आपके राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा, राज्य विधानसभा, इसका कार्यकाल कितना होता है भैया, विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है, तो जो आपकी विधानसभा है इसका कार्यकाल होता है आपका 5 वर्ष का, विधानसभा का कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है, 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। और विधानसभा के भैया 2 मुख्य पदाधिकारी भी होते हैं, एक होता है आपका अध्यक्ष, एक होते हैं आपके अध्यक्ष,
ठीक है। अरे ये कहाँ आ गया मैं, चलो यहाँ पे है। एक विधानसभा की बात चल रही थी। तो विधानसभा के दो मुख्य पदाधिकारी होते हैं, एक होता है अध्यक्ष, जिन्हें आप क्या कहते हो भैया, स्पीकर, स्पीकर कहते हो, ठीक है। और एक होते हैं भैया उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, ठीक है। उपाध्यक्ष होते हैं जिन्हें आप क्या कहते हो भैया, उपाध्यक्ष, ठीक है ना। तो देखो विधानसभा, अगर मैं बात करूं विधानसभा अध्यक्ष की, अगर ये अपना त्याग पत्र देगा, ठीक है ना, अगर ये अपना त्याग पत्र देगा तो किसे देगा भैया, उपाध्यक्ष को देगा अपना त्याग पत्र, सीधी सी बात है। अब देखो संविधान है हमारा, तो संविधान में स्पष्ट किया गया है, ठीक है ना। संविधान में क्या लिखा गया है ना, कि जो आपका राज्य विधानसभा है उनके सदस्यों की जो संख्या है वो 500 से अधिक, ठीक है, और 60 से कम नहीं हो सकती है, ठीक है। अब देखो इसमें भी भैया अपवाद है, 60 से कम नहीं हो सकती, क्योंकि कई ऐसे हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो बहुत छोटे हैं, ठीक है ना। और कई राज्य, गोवा के ले लो, गोवा बहुत छोटा है, ठीक है ना, भारत का सबसे छोटा राज्य है। तो कुछ अपवाद भी है, ठीक है ना, अपवाद को साइड में रख के मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। चलो इतना आपको ध्यान में देना है, ठीक है, बातों को समझना है, ठीक है ना। अब मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, संविधान का अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 164, ठीक है, इसमें क्या लिखा गया है भैया, ठीक है। जो आपकी मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा, अनुच्छेद 164 के तहत, इतना आप याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक ग्राम सभा की स्थापना की जाती है। ग्राम सभा की बात चल रही है, आप ग्राम पंचायत करके मत आइएगा, ठीक है। ग्राम सभा की एक ग्राम पंचायत होती है, ठीक है ना। तो देखो इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, राज्य सरकार द्वारा। पूरी ग्राम सभा होती है ना, जैसे मान लो आपके, आपका जो गांव है, आपके गांव का नाम है कुछ भी, मान लो आपके गांव का नाम है XYZ, कुछ भी मान लो, ठीक है ना। तो अब आपसे कहते हैं भैया ये किस ग्राम सभा के अंदर आता है, आपने कहा भैया मेरा जो गांव है वो ग्राम सभा के अंदर आता है, मान लो कुछ भी नाम रख लो, Z के अंदर आता है, ठीक है ना। तो Z क्या है, एक भैया आपकी ग्राम सभा है, ठीक है ना, तो उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। अब और क्या क्या याद रख सकते हैं हम, बात आइए ग्राम सभा की, बात आइए आपकी ग्राम सभा की, ठीक है ना। तो देखो एक ग्राम सभा में ना एक ही ग्राम पंचायत होती है, क्या होती है, एक ग्राम सभा में, ग्राम सभा में एक ही आपकी ग्राम पंचायत होती है, ग्राम पंचायत। अब बात आइए आपकी ग्राम पंचायत की, तो बात कर लेते हैं फिर, ग्राम पंचायत की बात आइए तो अब बात कर लेते हैं आपके पंचायती संरचना की। उससे पहले भी एक और बात कर लेते हैं कि प्रथम बार पंचायती चुनाव कब हुए थे, ठीक है ना। तो देखो प्रथम बार पंचायती चुनाव हुए थे आपके सन 2003 में, ठीक है ना, आप सभी को पता है सन 2003 में हुए थे। चलो अब बात करते हैं हम पंचायती संरचना की। आप सभी को पता है इसमें 3 स्टेज होते हैं, यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज संरचना है, ठीक है। पहली स्टेज हो गई हमारी, ऐसे कर लो, जिला पंचायत, जिला पंचायत, दूसरी क्षेत्र पंचायत, ठीक है ना, और तीसरी भैया ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत। अब देखो जो जिला पंचायत है यहाँ कौन होता है, जिला विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी। यहाँ कौन होता है भैया, BDO, जिसे आप कहते हो ब्लॉक विकास अधिकारी कह लो या खंड विकास अधिकारी कह लो। और एक होता है आपका ग्राम पंचायत में कौन होता है, VPDO, यानी ग्राम पंचायत विकास अधिकारी बोलती हो आप इसे, ठीक है। आप देखो यहाँ से आपको एक बात समझनी है भैया, आपने चुनाव लड़ा प्रधानी का, ठीक है, आप प्रधान का चुनाव लड़ते हो तो आपको शपथ कौन दिलाएगा, ठीक है। तो आपको शपथ दिलाता है BDO, BDO ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना, यानी आपका खंड विकास अधिकारी आपको क्या करता है, शपथ दिलाता है, ठीक है। इतना आपको याद में रखना है। और चीज़ क्या याद रख सकते हो आप, कि सन 2008, ठीक है, मार्च सन 2008 में क्या किया, जो भी आपके पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण था ना वो था आपका 33%, ठीक है ना, 33% था, उसे बढ़ाकर कितना कर दिया भैया, उसे कर दिया आपका 50%, ठीक है ना। इतना भी आपको याद में रखना है। और क्या याद रख सकते हो, और हाँ देखो उत्तराखंड राज्य जब बना ना आपका उत्तराखंड राज्य, तो देखो उत्तराखंड राज्य बना तो उत्तराखंड का स्वयं का कोई पंचायती राज अधिनियम तो था नहीं भैया। हमने क्या किया था, हमने
उत्तर प्रदेश का पंचायती राज अधिनियम लिया था और उनके जितने नियम कानून थे हम वही चला रहे थे भैया उत्तराखंड में, ठीक है ना। फिर क्या होता है, फिर उत्तराखंड जो अपना स्वयं का पंचायती राज अधिनियम लाता है वो लाता है सन 2016 को खुद का, ठीक है ना। तो सन 2016 में, ठीक है ना, सन 2016 में पंचायती राज अधिनियम पारित होता है उत्तराखंड का खुद का, तथा 2019 में, सन 2019 में इसमें फिर संशोधन भी होता है, ठीक है। इतना आपको याद में रखना है। चलो अब देखते हैं फिर आगे। तो देखो आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तराखंड राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग, ठीक है ना। चलो भैया, तो इसमें जो आपका सही आंसर है ना, बात आई है राजधानी के स्थान चयन हेतु, तो इसमें है सही आंसर दीक्षित आयोग, ठीक है। तो कब बैठा था ये दीक्षित आयोग, ये एक सदस्यीय दीक्षित आयोग ही था बस, ठीक है। तो स्थायी राजधानी के गठन के लिए बैठाया गया था आपका 11 जनवरी 2001 को, ठीक है ना, 2001 को। इतना आपको याद में रखना है। अब देखो हम अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये मैं आपको बता चुका हूँ, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय से, ठीक है। तो देखो प्रश्न यहाँ पे हो गया आपका समय 26 मिनट, ठीक है। तो आज पहली क्लास है, ये आपकी फर्स्ट क्लास है, तो इसको आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। वैसे प्रश्न मैंने और भी रखे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है ना, समय बहुत ज़्यादा हो जा रहा है और दिक्कत ये आ रही है कि आज पहली क्लास है और मैंने बोला था 9 बजे, 9 बजे बोला था और अभी लगभग 9:30 से ऊपर हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करूँगा, समय की थोड़ी दिक्कत हो जा रही है, तो अब मैंने थोड़ा सा समय चेंज कर दिया है, ठीक है ना, थोड़ा सा समय चेंज कर दिया है। तो देखो यहीं पे अब हम करते हैं वीडियो को समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे कर सकते हैं भैया लाइक, ठीक है ना, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो करें ही करें, ठीक है। चलो धन्यवाद।